रात जब शहर पर धीरे धीरे उतरती है तो सड़कें खाली होने लगती हैं, दुकानों के शटर गिर जाते हैं और लोगों के घरों की खिड़कियों में पीली रोशनी झिलमिलाने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके भीतर की हलचल उस सन्नाटे में और साफ सुनाई देने लगती है। अभिषेक उन्हीं लोगों में से एक था। उम्र करीब 35 साल, एक बैंक में अच्छी नौकरी, घर में बूढ़े माता पिता, कुछ गिने चुने दोस्त। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। लोग अक्सर कहते थे, अभिषेक बड़ा मजबूत आदमी है, कभी टूटता नहीं। मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो मजबूत कैसे बना। बचपन में जब वो किसी छोटी सी बात पर रो पड़ता था तो उसके पिता अक्सर कहते, लड़के रोते नहीं, मजबूत बनो। उस दिन से उसने अपने आंसुओं को जैसे भीतर ही कहीं बंद कर दिया था। वक्त गुजरता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और अभिषेक ने हर दर्द को चुपचाप सहना सीख लिया। ऑफिस में सबकी परेशानियां सुनता, घर में माता पिता की चिंता करता, दोस्तों के सामने हमेशा हंसता रहता। लेकिन जब रात को अपने कमरे में अकेला होता तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे उतर जाती। बालकनी में खड़े होकर वो अक्सर सुनसान सड़क को देखता और सोचता कि क्या सच में वो ठीक है। कई बार वो फोन उठाकर किसी को मैसेज लिखने लगता, यार आज बहुत भारी लग रहा है, मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन भेजने से पहले ही उसे डिलीट कर देता, क्योंकि उसे लगता कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग उसे उसी नजर से देखेंगे जैसे दुनिया कमजोर लोगों को देखती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी थकान जमा होने लगी, ऐसी थकान जिसे नींद भी दूर नहीं कर पाती। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उससे एक गलती हो गई और सबके सामने बॉस ने उसे डांट दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा, सिर झुकाए, जैसे हर बार खड़ा रहता था। मगर उस दिन कुछ टूट सा गया था उसके भीतर। रात को घर लौटकर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में बिस्तर पर बैठा रहा। कमरे की खामोशी में उसे अपना ही दिल बहुत तेज धड़कता सुनाई दे रहा था और अचानक कई सालों से रोके हुए आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो खुद से पूछ रहा था, क्यों इतना भारी लगता है सब? क्या सच में मजबूत होना इतना जरूरी है कि इंसान होना ही भूल जाए? उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर राघव का नाम चमक रहा था, उसका कॉलेज का पुराना दोस्त। राघव ने बस इतना पूछा, क्या कर रहा है? और जाने क्यों उस छोटे से सवाल ने अभिषेक के भीतर का बांध तोड़ दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, यार मैं ठीक नहीं हूं। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर राघव ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मत रहो अभी ठीक, बस बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। उस रात अभिषेक ने बहुत सारी बातें कही, वो सारी बातें जो उसने सालों से किसी से नहीं कही थी। जब फोन रखा तो उसके भीतर का बोझ पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना हल्का जरूर हो गया था कि वो सांस ले सके। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मजबूत दिखने की कोशिश में हम अपने दर्द को इतना भीतर दबा देते हैं कि वो हमें ही तोड़ने लगता है। जबकि कभी कभी बस एक इंसान का मिल जाना जो बिना जज किए सुन ले, हमारी दुनिया को थोड़ा कम भारी बना देता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी आपको भी बहुत थका दे तो खुद को ये कहने की इजाजत जरूर दीजिए, मैं ठीक नहीं हूं। क्योंकि यही वो शब्द हैं जो किसी भी इंसान को टूटने से पहले संभाल सकते हैं।